भगवत गीता जो है उसमें भगवान शुरू के 6 अध्याय में कर्म ज्ञान ध्यान के बारे में बताएं और अंतिम के 6 अध्यायों में भगवान ज्ञान योग और श्रद्धा के विभाग और ये सब चीज बताएंगे। लेकिन बीच के 6 अध्यायों में जो कि 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक जो भगवत गीता का क्रीम है ना, क्रीम जैसे सैंडविच देखे हैं। सैंडविच में नीचे ब्रेड ऊपर ब्रेड और बीच में क्या होता है बीच में रियल चीज बीच में होता है, लेयर ऑफ चीज, क्रीम एंड पनीर एंड बटर एंड सलाद। जो मेन चीज है ना, जो जिसकी वजह से सैंडविच खाने में स्वाद आता है, वो बीच में होता है। उसी प्रकार से भगवत गीता में भी जो असली चीज है वो बीच में डाला गया है। भक्ति, भक्ति योग, भक्ति योग को बीच में डाला गया है। इसी तरह से क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, बीच में रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है, ज्यादा लोगों को नहीं बताया जाता है ना? क्योंकि जानते हैं, भगवान जानते हैं कि भगवत गीता सब लोग पढ़ेंगे, कर्मी लोग पढ़ेंगे, ज्ञानी लोग पढ़ेंगे, योगी लोग भी पढ़ेंगे, ध्यानी लोग भी पढ़ेंगे। तो हर प्रकार के लोगों के लिए भगवान ने ऐसा व्यवस्था करके रखा है कि उनको भी कुछ ना कुछ मिले, सबको कुछ ना कुछ मिले। इसलिए भगवत गीता सबके लिए है, कोई भी पढ़ सकता है इसको। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी पढ़ सकता है। कोई स्टॉप इसमें, कोई वो नहीं, बैरिकेड नहीं, फिल्टर नहीं बनाया है कोई कि ये क्वालिफिकेशन चाहिए। कोई भी पढ़ सकता है भगवत गीता को। परम गुही ज्ञान, तो अध्याय 9 जो है वो है परम गुही ज्ञान। अभी तक जो ज्ञान दिए भगवान हो तो सीक्रेट था, लेकिन ये क्या है, मोर सीक्रेट, मोर डीप एंड मोर सीक्रेट। तो आज हम इसी में चर्चा करेंगे, अध्याय 9 परम गुही ज्ञान। इससे पहले हम अध्याय 8 जो है उसमें हमने चर्चा किया था। तो आप लोग नहीं आए थे, आप दोनों। तो रिकॉर्डिंग सुने थे क्या आप लोग? नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाया था, पर मैंने गो थ्रू कर लिया था 8th चैप्टर भगवत गीता से। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग मैंने डाल दिया था, तो आप सुन हम्म, सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है जी। देखा था मैंने, पर वो पूरा नहीं देखा था वो। हाँ, तो आप सुन सुन लेंगे तो मतलब आइडिया मिल जाएगा आपको क्या है। क्योंकि हम समरी रूप में ही कर रहे हैं भगवत गीता को, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। डिटेल में जाएंगे तो एक एक श्लोक पे हम 1 घंटा 2 घंटे क्लास ले सकते हैं, एक श्लोक पे केवल। एक हम्म, श्लोक पे हम 2 घंटे क्लास ले सकते हैं, और 7 दिन में 7 श्लोक कवर कर सकते हैं अगर हम डिटेल में जाएंगे तो भगवत गीता में। गीता भूषण कमेंट्री है उस पे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सारार्थ वर्षनी टीका है, और प्रभुपाद जी का टीका है। तो तीन तीन टीकाओं को लेकर के अगर हम चर्चा करने लगे तो हम एक श्लोक पे 7 दिन चर्चा कर सकते हैं, सिर्फ एक श्लोक पे। इतना गूढ़ है, इतना रहस्य है, भगवान का वाणी है ना, ऑर्डिनरी हम्म, चीज नहीं है। ऑर्डिनरी होता तो कौन वैल्यू दे रहा था इतना, कौन पढ़ने, आप लोग इतना टाइम क्यों देते हैं गीता पढ़ने में? हम न पढ़ाने में समय देते न पढ़ने में। लोग अपना अपना घर परिवार छोड़ के आते हैं, क्यों? इतना महत्वपूर्ण है, ये दिव्य वाणी है, भगवान की वाणी है। तो साधारण व्यक्ति का वाणी होता तो कोई नहीं वैल्यू देता है इतना, कोई इतना इसको नहीं पूछता। लेकिन क्योंकि ये भगवान का दिव्य वाणी है और बहुत पावरफुल है, जो भी इसको पढ़ता है, सुनता है और इसको उतारता है जीवन में, उसको निश्चित सफलता मिलता है, निश्चित, विदाउट एनी डाउट। ऐसा भगवान का उद्घोषणा है। भगवान ने घोषणा कर दिया है कि जो पढ़ेगा भगवत गीता, सुनेगा, उसको तो मैं केवल स्वर्ग लोक दूंगा, केवल सुनने मात्र से। लेकिन जो इसको उतारेगा उसको तो मैं अपने लाम धाम में लेके आ जाऊंगा। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो ये है भगवत गीता का पढ़ने का फायदा। तो चलिए हम भगवत गीता के अध्याय 9 के सबसे प्रथम श्लोक को पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच इदम तू ते गुहितमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्।
इदम तूते गुहितमम। क्या बोल रहे हैं भगवान? कि गुहितमम ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान है, रहस्य। एक होता है सीक्रेट, एक होता है सीक्रेट देन सीक्रेट, मोर सीक्रेट, है ना। टॉप मोस्ट सीक्रेट ज्ञान दे रहे हैं भगवान। तो कोई बोलेगा कि इतना सीक्रेट ज्ञान है तो क्यों दे रहे हैं? सीक्रेट ज्ञान को कैसे सब सब लोग इसको कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं? सीक्रेट ज्ञान को तो कुछ लोग ही एक्सेस कर पाते हैं ना। जैसे कोई सीक्रेट बात होता है तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं, सबको तो नहीं बताते। तो फिर भगवान सबको क्यों बता रहे हैं ये ज्ञान? और ये सब तक कैसे पहुंच रहा है, सीक्रेट है तो बता रहे हैं कि प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, क्योंकि ईर्ष्या रहित है। ईर्ष्या रहित है इसलिए ये मैक्सिमम लोगों के पास जा रहा है ये ज्ञान, क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं। अगर हम भगवान से ईर्ष्या करेंगे तो ये ज्ञान को हम नहीं समझ पाएंगे। हम कृष्ण को सुनेंगे ही क्यों? ईर्ष्या करेंगे तो। ईर्ष्यालु व्यक्ति सुनता है किसी का? मान लो कि मुझे ईर्ष्या है अरविंद नेत्र प्रभु से, कि अरविंद नेत्र प्रभु मेरे से ज्यादा जो है टैलेंटेड है, तो मैं उनको सुनने दूं? उनका सुनूंगा? कभी कभी नहीं सुनूंगा। जब भी वो बोलेंगे तो मैं काट दूंगा उनका बात को, या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करूंगा। ईर्ष्या का ये सो ईर्ष्या ऐसा ही होता है ना। ईर्ष्या का मतलब क्या है कि मैं सुनना नहीं, आपका बात कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, कभी नहीं। क्योंकि मुझे आपके उस टैलेंट से ईर्ष्या है, जलन है, कि वो आपके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। और इस वजह से मैं उस ईर्ष्या को, उस टैलेंट को दबाने का प्रयास करूंगा। मैं उसको नहीं सहन कर सकता हूँ, सहन ही नहीं होगा मेरे से वो चीज। आपका टैलेंट को अप्रिशिएशन मिलेगा तो मुझे ईर्ष्या होगा उससे, मुझे बहुत असहनीय हो जाएगा मेरे लिए, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। उसी प्रकार से भगवान से जो ईर्ष्या करते हैं वो भगवान के वचनों को सुन नहीं पाएंगे, वो मानेंगे ही नहीं भगवान के बात को, तुरंत काट देंगे भगवान के बात को। भगवान को रिस्पेक्ट मिलेगा क्योंकि भगवान तो रिस्पेक्टफुल है, उनको तो रिस्पेक्ट मिलेगा ही। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को तुरंत उसकी पीड़ा होगा, उसके हृदय में दुख होगा। अरे, इस कृष्ण को, ये ग्वाले को, ये 2 कौड़ी का ग्वाला, ये 2 कौड़ी का बैश्या, इसको इतना रिस्पेक्ट क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है इसको इतना रिस्पेक्ट? क्या भगवान है ये? क्या है इसके पास? कुछ भी नहीं है। पता नहीं किस क्यों इस ग्वाले को, दूध दुहने वाले को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना। शिशुपाल को दुख हुआ जब कृष्ण को बोला गया कि कृष्ण जो है ये परम आराध्य हैं और यही हमारे लिए पूजनीय है। सभा में जब कुरुक्षेत्र गुरुओं के सभा में भगवान को ग्लोरीफाई किया जा रहा था भीष्म पितामह के द्वारा, तो किसको प्रॉब्लम हो गया? शिशुपाल को समस्या हो गया, दुख हो गया उसको, बड़ा दुख हुआ उसको। अरे, ये कृष्णा, ये तो बदमाश आदमी है, चोर है, मेरा मेरी पत्नी को, मेरी होने वाली पत्नी को चुराया था, है रुक्मिणी को चुरा लिया था इसने। या इसको इसको बैठाएंगे, सम्मान देंगे, इसका पैर छुएंगे, हैं? इसको तो मारना चाहिए, ऐसे सोच रहा था वो, बहुत दुख हो रहा था उसको। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को दुख होता है, वो सुन ही नहीं पाएगा। इसलिए अनसूयवे भगवान ने बोल दिया कि रक्षामि अनसूयवे। क्यों बोल रहा हूं मैं तुमको? क्योंकि यू आर फ्री ऑफ एनवियसनेस, तुम ईर्ष्या से फ्री हो, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ। मैं सबको नहीं बोलता हूँ, मैं तुम ईर्ष्या से फ्री हो इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ। तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, तुम मेरे सुप्रीम पोजीशन को रेस्पेक्ट करते हो, और तुम वास्तविक ज्ञान में स्थित हो। तुम जानते हो कि ठीक है, अरविंद नेत्र प्रभु के पास टैलेंट है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे पूर्व जन्म में, पुण्य किए होंगे, जिसकी वजह से उनको मेरे से ज्यादा टैलेंट मिला है, भगवान ने उनको ज्यादा दिया है। तो उसका रिस्पेक्ट हमको करना है कि ठीक है, इनके पास टैलेंट है और मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूँ। आई रिस्पेक्ट एंड आई विल हियर फ्रॉम यू। मेरे कर्म नहीं है इतने अच्छे तो मुझे नहीं मिला, उसके कर्म अच्छे हैं तो उसको मिला। तो ये ज्ञान है। तो इस ज्ञान में जो स्थित रहेगा व्यक्ति, वो रिस्पेक्ट करेगा उसको और उसको आगे बढ़ाएगा, उसको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, ना कि टांग खींच के नीचे करेगा उसको। टांग खींचने वाले लोग ईर्ष्यालु होते हैं। अप्रिशिएट करके, इनकरेज करके उसको आगे बढ़ाएगा कि नहीं, इसका टैलेंट है तो इसको यूज करना चाहिए परोपकार में। लेट अस यूज हिज टैलेंट इन द वेलफेयर ऑफ होल वर्ल्ड, पब्लिक।
वेलफेयर में इसको यूज करना चाहिए, बजाय कि उसके टैलेंट को हमको दबा देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज, जिसके अंदर ये ईर्ष्या रहित, इसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, उसको ही ये ज्ञान देना चाहिए भगवान। इसलिए भगवान जो बोल रहे हैं, क्वालिफिकेशन बता दिए। क्या क्वालिफिकेशन है इस अध्याय को सुनने के लिए? अनसूयवे। और फिर भगवान क्या बता रहे हैं? ज्ञानम विज्ञानम सहितम। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों चीज बता रहे हैं। एक होता है ज्ञान, एक होता है विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान, है ना? तो दोनों चीज को यहाँ पे पूर्ण रूप से, मतलब आपको जो है भगवत गीता का ज्ञान दिया ज्ञान दिया जा रहा है ना? भगवत गीता मतलब क्या समझ रहे हैं? भगवत गीता मतलब पूरे संपूर्ण संसार का ज्ञान इसमें है। पूरा वेदों का सार है भगवत गीता। वेद मतलब क्या होता है? ज्ञान। और ज्ञान कितना होता है? अनंत। ज्ञान अनंत होता है, और उसका भी सार दे रहे हैं भगवान भगवत गीता के अंदर। तो भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा, समझिए कि हमारे पता नहीं क्या प्रारब्ध होंगे, हमारे क्या पुण्य कर्म होंगे कि हम भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं। कितना कृपा है हमारे ऊपर। हम तो, मैं तो यही मानता हूँ कि कृपा है केवल गुरु परंपरा का, और भगवान का अहेतु की कृपा है कि कलयुग का जीव बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है भगवत गीता श्रवण करने के लिए। उसके अंदर तो जन्म से ही ईर्ष्या है, काम है, और लोभ है भरा हुआ उसके अंदर। उसको भगवत गीता सुनने का तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी सुन रहा है, क्योंकि ये दया है। ये दया है भगवान का। ये दया है चैतन्य महाप्रभु का, कि भगवान नहीं देख रहे हैं इस चीज को, ये कमियों को देख नहीं रहे हैं भगवान। भगवान क्या देख रहे हैं कि एक जीवात्मा है जिसके अंदर इच्छा है कहीं ना कहीं सुधरने का। इतना सा भी हमारे अंदर इच्छा है ना, तो भगवान उसको बोलते हैं कि दिस इज द क्वालिफिकेशन, बस सुनाओ इसको भगवत गीता। तो भगवान, ऐसा दृष्टि है भगवान का, इसीलिए हम सुन पा रहे हैं। भगवान या गुरु हमको इस तरह से देखते हैं। हमारे अंदर इतना सा भी क्वालिटी होता है, अच्छा क्वालिटी, तो भगवान उसको या गुरु उसको देख लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि ठीक है, इसको सुनाओ गीता, इसको सुनाओ, भक्ति में लाओ इसको, लगाओ इसको, भक्ति में, सेवा में लगाओ। ऑल्दो हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हम बिल्कुल गिरे हुए, एकदम नीच, एकदम निकृष्ट है, लेकिन गुरु और भगवान का दृष्टि ऐसा होता है कि वो एकदम ढूंढ लेंगे, माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढ लेंगे गुण, और गुण देख करके हमको वो अपने कृपा के दम पे, हम अपने दया के दम पे हमको इस लायक बनाते हैं कि हम भक्ति कर सके। वो हमको क्वालिफाइड बनाते हैं अपने कृपा से, अपने शक्ति से। नहीं तो हम क्वालिफाइड नहीं है। तो इस अध्याय में भगवान बताएंगे ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ। जो आपको ज्ञान दिया जाएगा 9वें अध्याय में, उसमें ज्ञान भी रहेगा, विज्ञान भी रहेगा। दोनों चीज को मिल मिला करके दिया जाएगा। यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसको जान लेने के बाद क्या होगा? हम अशुभ से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अशुभ, ये संसार अशुभ है ना, इस संसार में क्लेश है, शुभ नहीं है ना संसार। कौन कौन मानता है कि शुभ है? अब मानता है तो क्या शुभ है बताइए? कुछ शुभ नहीं है इस संसार में, सब कुछ अशुभ है कि नहीं? संसार में हमको कितना पीड़ा होता है। हम जन्म लेते हैं तो हमको 9 महीने किसी गर्भ में रहना पड़ता है, किसी गंदे जगह पे रहना पड़ता है। आप बताइए कितना गंदा जगह होता है। मान लीजिए कि एक एक बोरा है, एक बैग है जिसमें हम, बड़ा सा बैग है, उसमें आपको बंद, एक छोटे से बच्चे को उसमें डाल दिया जाए, और कीड़ा मकोड़ा उसमें उसमें टॉयलेट वगैरह ये सब चीज डाल करके उस बच्चे को डाल दिया जाए, कितना पीड़ा होगा उसको। 9 महीने के लिए उसको बांध दिया जाए, उसमें रहो इसके अंदर बस। एक पाइप डाल देंगे, एक पाइप से खाना उसको मिलते रहेगा, इस पाइप से तुम खाना लेते रहो, इसी में रहो। सोचिए कितना दुख होगा। एक बोड़े में, एक छोटा सा बोड़ा है, आलू का बोड़ा देखे होंगे ना, आलू लाने वाला। वैसा ही एक बोड़ा ले लीजिए, और उसमें एक छोटे बच्चे को डाल दीजिए, और उसमें कीड़े मकोड़े वगैरह डाल दीजिए, उसमें ये सब डाल दीजिए, है ना? तो कितना अशुभ है। क्या वो शुभ है? वो दुख है, अशुभ है वो। पीड़ा होता है उसको, कष्ट होता है, कीड़ा काटते रहता है उसको।
कभी इधर कभी उधर। 9 महीने तक वो कैसे कैसे संघर्ष करते रहता है। कितना संघर्ष करता है वो, उसका इंद्रियां, उसका सब कुछ संघर्ष करते 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 बड़ा होते जाता है धीरे धीरे। इतना छोटा सा साइज होता है, फिर इतना 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 9 महीने में इतना बड़ा हो करके फिर बाहर आता है। बाहर आता है तो फिर उसको अलग कष्ट, इधर अंदर में दूसरा कष्ट, इधर दूसरे प्रकार का कष्ट। कष्ट तो उसको मिल रहा है, बस इधर अलग था कष्ट, इधर थोड़ा कष्ट का रूप बदल गया। अब उसको दूसरे तरह का कष्ट मिलेगा इधर। अब इधर आता है तो एकदम असहाय हो जाता है। वो जो बच्चा है जन्म लिया है, कितना असहाय होता है ना। उसको ठंडा गर्मी महसूस होना शुरू हो जाता है, हवा लगना शुरू हो जाता है उसको, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, रोता है, जब गर्भ से निकलता है तो रोता है। कै 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 खूब करता है, क्योंकि कष्ट हो रहा है, उसको दुख हो रहा है। अब उसको भूख लगा है तो रोएगा, वो चिल्लाएगा, जाके नहीं खा सकता है खुद से। उसको चिल्लाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, तब जाके उसको जो है उसके माता पिता उसको पिलाएंगे, दूध खिलाएंगे। पानी प्यास लगा है, सुसु, वहीं पे सुसु कर देगा। इतना असहाय होता है वो, इतना पीड़ा होता है उसको, इतना असहाय स्थिति में रहता है जीवन। कितना दुख होता है वो। आप उस दुख को महसूस जो कर लिया व्यक्ति, वो दोबारा इस संसार में नहीं आएगा। कितना पीड़ा होता है, कितना पीड़ा होता है। असहाय की तरह आप दूसरे पर डिपेंडेंट है, आपको कोई उठाएगा, दूध पिलाएगा, तब आपका भूख मिटेगा, तब आप शांत होंगे। टॉयलेट कर देंगे, वहीं पे लैट्रिन कर देंगे, कोई उठा के साफ करेगा, नहीं तो उसी में पड़े रहो 1 घंटा 2 घंटा। अगर कोई ध्यान नहीं दिया तो छोटा बच्चा का नहीं होता है, उसी में पड़े रहेगा, सुसु में ही लेटा रहेगा वो, चिल्लाते रहेगा, रोते रहेगा। इतना असहाय स्थिति में जीव आता है इस संसार में। उसके बाद फिर धीरे धीरे भूल भी जाता है भगवान को। गर्भ के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है एक बार जीवात्मा कि मैं जो हूँ आपका भजन करूंगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है सब भूल जाता है। ये स्वभाव है माया का, ऐसा बुला देती है उसको, भूल जाता है वो। फिर जैसे बड़ा होता है तो फिर थोड़ा हाथ पैर उसका वो हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, चलने लगता है, तो फिर खेलना शुरू कर देगा बच्चों के साथ। खेलना शुरू कर देगा, हंसना खेलना शुरू हो जाएगा उसका। फिर भूल गया, वो भगवान को भूल गया। उस भूल गया कि मैं कितना कष्ट से आया हूँ इस संसार में, इतना दुख भोग के आया हूँ। सब भूल जाता है, माया इतना पावरफुल है कि भुला देती है। भूल गया वो, अब खेलना शुरू, खेलना कूदना शुरू। फिर धीरे धीरे और हाथ पैर इंद्रियां एक्टिव होगा उसका। फिर धीरे धीरे और बड़ा होगा, पौगंड अवस्था से फिर किशोर अवस्था में जाएगा। किशोर अवस्था में जाएगा तो फिर क्या, कॉलेज लाइफ में जाएगा। कॉलेज लाइफ में पढ़ेगा, वहां भी भूल करके मस्ती करेगा। फिर शादी होगा उसका, युवा अवस्था, विवाह होगा, फिर बच्चे आएंगे, पत्नी आएगी, फिर और सब भूल जाएगा। फिर तो भगवान को बिल्कुल भूल जाएगा। पत्नी का मुंह इतना सुंदर लगेगा उसको, तो भगवान का कहाँ मुंह उसको समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। बच्चे का रोना, बच्चे का चिल्लाना, किलकारी, पापा पापा बोलेगा, आह पापा, आनंद आ जाएगा पूरा उसको। सब भूल जाता है कि फिर मैं कितना कष्ट झेल करके आ रहा हूँ और कितना कष्ट भोग रहा हूँ, कष्ट भूल जाता है। इतना सा आनंद के लिए वो इतना सारा कष्ट को भूल जाता है। तो ये है। तो अब देखिए हमारा जीवन क्या है, जन्म से लेकर के मरण तक अशुभ है, खाली अशुभ है। शुभ नहीं है कुछ भी, अशुभ ही अशुभ है। अगर इस लाइफ टाइम में किसी ने भक्ति स्वीकार कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर घूमेगा, फिर ऐसे ही उसका साइकिल ऐसे चलेगा, और वापस से फिर पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरी, जननी जठरे शयनम। फिर से जन्म हुआ, फिर मरेगा, फिर वापस आ जाएगा फिर से 9 महीना घूमेगा, फिर वापस आ जाएगा। ऐसे चलता है जीवात्मा का साइकिल। ऐसा है उसका जीवन। अगर भक्ति किया अच्छे से, दृढ़ता पूर्वक, तो निकल जाएगा, दोबारा नहीं आना पड़ेगा संसार में, नहीं तो घूमते। तो ये है। तो भगवान बता रहे हैं कि इस ज्ञान को जान लेने के बाद मोक्ष से अशुभात, वो अशुभ से मुक्ति प्राप्त कर लेगा।
इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, जिससे कि हम, अगर हम इस ज्ञान को श्रवण करेंगे केवल, तो ही इससे हम बहुत बड़े कठिनाई से, बहुत बड़े, भगवान क्या बोलते हैं, स्वल्पमपि धर्म से त्रायते महतो भयात, बहुत बड़े भय से हम बच सकते हैं। हमारी रक्षा हो जाएगी केवल श्रवण करने से, बहुत बड़े भय से रक्षा हो जाएगी। नीचे नहीं जाएंगे हम। मनुष्य योनि तो फिर भी थोड़ा ठीक है, उसमें अपॉर्चुनिटी है, हालांकि इसमें बहुत दुख है, मनुष्य जीवन में भी बहुत दुख है, क्योंकि इस संसार को दुखालय बनाया गया है। यहाँ पे जिसको भेजा जाता है उसको दुख दुख के लिए ही भेजा जाता है, सुख के लिए यहाँ नहीं भेजा जाता है किसी को। तो ये दुखालय जगत है। तो मनुष्य जीवन में तो इतना है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि हम भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा दुर्भाग्य हुआ कि हम पशु जीवन में चले गए ना, तब तो बाप रे और मुश्किल है, और कठिन हो गया। वहां तो फिर कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम अपने आप को बचा सके। फिर तो हमको और घूमना ही पड़ेगा। एक जन्म तो गया ही गया, बहुत सारे जन्म, पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। तो लंबा टाइम चला जाएगा हमारा इस भौतिक जगत में, हमको रुकना पड़ जाएगा। अशुभ जगत में, अशुभ में रुकना पड़ जाएगा। इसीलिए अगर कोई भक्ति कर रहा है, भगवत गीता सेवन कर रहा है, सुन रहा है, तो एटलीस्ट वो नीचे तो नहीं गिरेगा। इसका तो गारंटी भगवान ने लिया है भगवत गीता में, दूसरे अध्याय में ही भगवान बोल रहे हैं कि स्वल्पमपि यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्, कि महान भय से उसकी रक्षा हो जाएगी। थोड़ा सा भी अगर इस भक्ति के रास्ते पे चलता है कोई, तो महान भय से उसकी रक्षा होगी। पशु तो नहीं बनेगा वो, इतना तो गारंटी भगवान ले ली। तो हम लोग सेफ हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं हम लोग सेफ रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं सुन रहे हैं, जो लोग नहीं नाम ले रहे हैं, उन लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, बहुत बुरा हाल होने वाला है। गरुड़ पुराण में जो डिस्क्रिप्शन बताए गए हैं, अध्याय 1 से ही शुरू हो जाता है कि जीवात्मा को घसीट के ले जा रहे हैं, गरम गरम बालू पे, रेत पे उसको दौड़ा रहे हैं, पीट रहे हैं पीछे से। क्या दुर्गति है उसका, बहुत दुर्गति होता है। इसलिए जो लोग नाम नहीं ले रहे हैं, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनका बहुत बुरा स्थिति है, बहुत बुरा स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। इसीलिए हमारा क्या कर्तव्य है कि हम उनको भक्ति में जोड़ें। और भक्ति में जोड़ने का सबसे सरल मार्ग क्या है? आप उनको व्हाट्सएप पे जोड़ दो, हमारे ग्रुप में जोड़ दो, ताकि वो भक्ति में लगे और बच जाए, एटलीस्ट वो नरक जाने से बच जाए। नहीं तो बहुत 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 ज्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, बहुत तड़पा तड़पा के कष्ट दिया जाता है नरक में। इसके बाद दूसरा श्लोक है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। राजा है ये सब ज्ञान, मतलब जितने भी आप ज्ञान ले चुके हैं, सब जितना विद्या ले चुके हैं, उन सब का राजा है ये उन सब में प्रमुख है ये, जो समस्त रहस्य में सर्वाधिक गोपनीय है। रहस्य है, लेकिन रहस्य में भी सबसे सर्वोत्कृष्ट रहस्य है, यह परम शुद्ध है। कैसा है? परम शुद्ध है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, और इस ज्ञान से आपको अनुभव होगा। अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। है ना? क्यों राजा बोला गया है? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि राजा इसलिए बोला गया है क्योंकि यह सार है। सार को राजा बोला जाता है क्योंकि ये सार और समाहार है। जितने भी हम दर्शन या सिद्धांत पढ़े हैं, उसका सार है ये अध्याय 9 भगवत गीता का अध्याय।
तो कोई अगर भगवत गीता पढ़ लेता है तो उसको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद भगवान बता रहे हैं 9.3 में, अश्रद्धा न पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कि मैं ये ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन जो लोग मेरी भक्ति करते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं होता उनके अंदर, या श्रद्धा में थोड़ा, श्रद्धा उनका विचलित होने लगता है, तो ऐसे लोग क्या होगा, अगर आपका भक्ति में श्रद्धा नहीं है तो आपका क्या होगा, आपको इस संसार में और घूमना पड़ेगा। भक्ति तो कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन आपको फेथ नहीं है नाम के ऊपर। बस कर रहे हैं किस तरह से, बस बोल दिया है, किसी ने सुन लिया है तो बस कर रहे हैं, लेकिन फेथ नहीं है उसके ऊपर। आपको नहीं फेथ है कि ये नाम जो मैं कर रहा हूं, इससे मेरा करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा, इस नाम जप से मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। अगर आपको ये फेथ नहीं है तो क्या होगा, फिर उसका उद्देश्य नहीं पूरा होगा और आप इस संसार में रहेंगे। अभी और आपको रहना पड़ेगा इस जेल में। इस संसार को जेल बताया गया है, जेल। जेल क्यों बताया गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ बंधे हुए हैं। जेल में क्या होता है, हमको रखा जाता है अंदर में, पनिशमेंट के रूप में रखा जाता है, सेपरेट, असली दुनिया से दूर रखा जाता है हमको। असली दुनिया क्या है, भगवान का धाम। और ये भौतिक जगत क्या है, ये जेल है। यहाँ पे पनिशमेंट है, जेल में पनिशमेंट मिलता है, तरह तरह के प्रकार के पनिशमेंट। तो यहाँ भी 3 प्रकार के ताप हैं, 4 प्रकार के कष्ट हैं, वो मिलता है हमको यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हम बहुत ढीठ बदमाश हैं इसलिए। तो जिसको श्रद्धा नहीं है भक्ति में, वो लोग का क्या होगा, अभी वो घूमेंगे इस संसार में, हालांकि रहेंगे इस संसार, अच्छा, नीचे नहीं गिरेंगे, उनको नरक की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन वो इस संसार में घूमते रहेंगे। ये तो है। इसलिए श्रद्धा के साथ करना चाहिए भक्ति को, सेवा को। श्रद्धा के साथ नहीं करेंगे कि हाँ ये जो मैं सेवा कर रहा हूँ, ये जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये जो मैं माला कर रहा हूँ, इससे वाकई में मेरे को फायदा होगा, और जो उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, इस श्रद्धा से करेंगे तो मिलेगा फल, नहीं तो नहीं मिलेगा। फेथ होना जरूरी है। जिसको फेथ होता है उसको तो, फेथ ही तो चेक होता है हमारा, भक्ति में फेथ ही चेक होता है। मीराबाई को जानते हैं, मीराबाई को किसी ने जहर का वो ला के दिया कटोरी में, कि भगवान का प्रसाद है, और मीराबाई बिल्कुल चिंता नहीं की। उनको बाद में कुछ लोग आके रोके कि नहीं नहीं इसमें जहर है। मीराबाई बोली कि नहीं, ये जब भगवान को भूख लग गया है तो फिर ये प्रसाद है, फिर ये जहर नहीं है, और वो पी गई। और पीने के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए उनका, वो अचेतन हो गई, बेहोश हो गई, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो जाग गई, ठीक हो गई, नॉर्मल। तो ये क्या चेकिंग हुआ, फेथ का चेक। भगवान फेथ चेक करते हैं, कितना फेथ है उसको मेरे ऊपर। तो हमको फेथ होना चाहिए कि भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है जो, इसको कोई दबा नहीं सकता। इस हरि नाम को इतना पावरफुल है कि ये कुछ भी कर सकता है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इम्पॉसिबल भगवान के लिए नहीं बना है ना? हमको फेथ है तो हमको भी उसका लाभ देखने को मिलेगा। तो फेथ ऐसा चीज है कि फेथ कैन शेक द माउंटेन्स। फेथ ऐसा चीज है कि लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ चढ़ जाएगा, और गूंगा भी वाचाल हो जाएगा। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि। ऐसा होता है फेथ, श्रद्धा। ठीक है। उसके बाद आता है 10वां श्लोक।
कि प्रकृति जो है, मया दक्षिण प्रकृति सुईते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत भी परिवर्तित। भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति जो है, ये भौतिक प्रकृति मेरे शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। प्रकृति कभी भी भगवान के ऊपर नहीं जा सकती, हमेशा भगवान के अंडर में रहती है। और उसी प्रकृति से भगवान जो है क्रिएशन करते हैं, चराचर को रचते हैं भौतिक प्रकृति से। इसीलिए ये बोलना कि भगवान जो है प्रकृति के वश में होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। भगवान का रूप हमारे जैसा हो सकता है, भगवान देखने में हमारे जैसे दिख सकते हैं, है ना। अगर हम देखेंगे भगवान को तो हमारी तरह ही दिखते हैं, है ना? दो हाथ, दो पैर, आंख, नाक, हमारे तरह ही है, लेकिन वो हम हमारी तरह नहीं है। देखने में हमारे जैसा लग सकते हैं, लेकिन हाँ, उनका स्थिति हमेशा दिव्य है। माया उनको कभी स्पर्श नहीं करती है, भौतिक प्रकृति उनको स्पर्श नहीं करता। उनका क्रिएशन खून हड्डी मांस से नहीं हुआ है, बल्कि सच्चिद आनंद है उनका। उनका शरीर का कॉन्स्टिट्यूएंस क्या है? सच्चिद आनंद, प्रेम। प्रेम से बना उनका शरीर। हमारा शरीर सच्चिदानंद नहीं, नहीं है। हमारा शरीर क्या है? मांस हड्डी से बनी। हम कर्मों कर्मों के अनुसार आते हैं इस संसार में। हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसे हमको शरीर मिलता है। कोई लंगड़ा होता है, कोई गूंगा होगा। अब जन्म से ही कैसा होता है? कोई लंगड़ा, कोई गूंगा होता है। कोई शरीर का, कोई का स्वस्थ होता है, कई का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कर्म ऐसे होंगे, है ना। उसने ऐसे कर्म किए होंगे तो उस हिसाब से उसको शरीर मिलता है। अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। कोई पशु योनि में जाता है, कोई मनुष्य योनि में, कोई और देवता में जाता है, देवता बनता है, तो उसके कर्मों के अनुसार। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान किसी भी योनि को स्वीकार कर सकते हैं अपनी इच्छा से, और त्याग सकते हैं अपनी इच्छा से, है ना। स्वम भवामी युगे युगे आत्माया, आत्माया से, अपनी माया से मैं संभवामी युगे युगे, मैं प्रकट होता हूँ हर युग युग। कभी तो वराह बन के आते हैं, कभी सुअर का रूप लेके आते हैं, कभी नरसिंह का रूप लेके आते हैं, कभी मछली का रूप लेके आ जाते हैं। तो भगवान, लेकिन आप देखेंगे कि वो मछली साधारण मछली जैसा नहीं है। वो सुअर साधारण कार्य नहीं करता है। भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य है कि नहीं। क्या सुअर को आप देखें कभी अपने डांड पे अपने पृथ्वी को उठाया हुआ? ये दिव्य कर्म है। अब प्रकट कैसे हुए हैं सुअर? क्या सुअर कभी ऐसे प्रकट होता है किसी के नाक से? ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए भगवान, वराहदेव। तो भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। कभी कोई मूर्ख बोल देगा कि अरे देखो सुअर है तुम्हारे भगवान, सुअर ये थोड़े होता है। नहीं, वो सुअर नहीं है सर, वो दिव्य है। किसी भी स्थिति में वो दिव्य रहते हैं, हमेशा दिव्य स्थिति। मछली बन के आए तो क्या किए? पूरे समुद्र में अकेले विचरण कर रहे हैं, इतने बड़े मछली, इतना विशाल मछली। और अपने भक्त सत, क्या नाम था उनका, राजा, उनको ले जा रहे हैं और पूरा दर्शन करा रहे हैं। प्रलय जल में पूरा डूबा हुआ है ब्रह्मांड, और उसमें केवल 7 ऋषि बचे हुए हैं, और 7 ऋषि को वो घुमा रहे हैं। अब बात भी कर रहे हैं उनसे, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दिव्य शब्दों में बात भी कर रहे हैं। तो वहां भी उनका जन्म कर्म दिव्य है। कछुआ, कछुआ का अगर आप भागवत में पढ़ेंगे तो कछुआ के ऊपर पर्वत रखा गया है। और वो कछुआ क्या है? वो सो जाता है जब इतना भारी पत्थर जो है उसको मंथन किया जा रहा है, उसको हिलाया जा रहा है, तो भगवान को बड़ा आराम लगता है पीठ पे, और सो जाते हैं। ऐसा कोई कछुआ होता है जो सो जाता है? इतना बड़ा पत्थर को धारण कर सकता है? इतना बड़ा पहाड़, मंदार पर्वत को धारण करना। तो भगवान का कर्म दिव्य है, भगवान का जन्म दिव्य है। तो बिल्कुल भी भौतिक प्रकृति के वश में नहीं होते हैं। भौतिक प्रकृति उनकी नौकरानी है, उनके उनके दास से है, सब दास से है।
दास दासी, हर जीव भगवान का दास है, सेवक है, नौकर है। भगवान के आज्ञा अनुसार उसको कर्म करना चाहिए, उसको सेवा करना चाहिए भगवान की इच्छा के अनुसार। दास का यही काम होता है कि मेरे स्वामी का क्या इच्छा है उसको पूरा कर दो। मेरे स्वामी की इच्छा के अनुसार वो कार्य करता है। ये दास का धर्म है, ये हमारा धर्म है हम सबका, कि हम भगवान के दास हैं। प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं इसलिए परमेश्वर की ओर तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्रकृति से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। केवल देख करके प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और उससे सृष्टि हो जाता है। इतने पावरफुल है भगवान। केवल देख करके कोई सृष्टि कर सकता है, क्रिएशन। केवल देखें और प्रेग्नेंट कर दिए और चाइल्ड हो गया, ऐसा होता है? कहीं नहीं होता। इतना पावरफुल है भगवान। लेकिन इसके बाद भी कई लोग भगवान का उपहास करते हैं। भगवान जब इस संसार में आते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं। ये देखिए, अवजनन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। उपहास कर रहे थे। शिशुपाल हो गया, जरासंध हो गया, कंस हो गया, या फिर दुर्योधन हो गया, ये सब कौन थे? ये सब उपहास करते थे भगवान का। और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोग भी होते हैं जो उपहास करते हैं भगवान का। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे जैसा है ये तो, मेरे जैसा दिख रहा है ना, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है ये तो। इसके माता पिता हैं वसुदेव और देवकी, और इसने भी जन्म लिया, अपना कर्म किया। और आज भी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण एक महापुरुष हुए थे, हिस्ट्री में हुए थे, और उनका मृत्यु हुआ और बड़ा दुख हुआ, तीर से लग करके उनका मृत्यु हो गया। और उनका जन्म भी बड़ा दुखदाई था, जेल में जन्म हुआ बेचारे का, जेल में पैदा हुए। और कितना दुख हुआ, उनको जन्म भी दुख में रहा, वो मृत्यु भी दुख में रहा, प्रभास क्षेत्र में द्वारका में बेचारे का मृत्यु हो गया। बड़ा दुखदाई है, बड़ा कष्ट है, इतना दुख हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है ना। देवकी और वसुदेव के समक्ष भगवान प्रकट होकर पहले बता दिए कि भैया 3 जन्म से मैं तुम्हारा बच्चा बन रहा हूँ, अपनी इच्छा से, आपके तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं आ रहा हूँ, न कि कर्मों के अनुसार। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है जो जन्म से ही कुंडल धारण किए हो, कान में पहना हुआ हो, ऐसा नहीं होता है। ये दिव्य है भगवान। तो जो ऐसे लोग हैं, इनके बारे में भी भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये किस तरह के लोग हैं जो भगवान को मनुष्य मानते हैं, भगवान को सारण मानते हैं? ये कैसे लोग होते हैं, कितने घटिया लोग होते हैं, भगवान बता रहे हैं। मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसः। ये मोग आशा राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। तो ये कैसे लोग हैं जो भगवान को मनुष्य मानते हैं? तो इनका आशा भी मोग है, इनका कर्म भी बेकार है, इनका ज्ञान भी व्यर्थ है, और विचेत सह, इनका बुद्धि भी मोहग्रस्त है। और राक्षसी आसुरी स्वभाव के होते हैं ये। इनका स्वभाव कैसा है? राक्षसी आसुरी स्वभाव का है। नास्तिक प्रकृति है इनका, नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, नास्तिक विचार होता है इनका। तो ऐसे लोग मानते हैं भगवान। इनके कर्म बहुत खराब होते हैं, इनका कर्म ज्ञान सब सड़ा हुआ है, इनका बुद्धि बिल्कुल खराब है। तो ऐसे लोगों को अगर आप प्रीचिंग करेंगे तो ये लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे भगवान को जल्दी से, क्योंकि इनका बुद्धि बहुत तमोगुनी होता है, तमोगुनी रजोगुनी, बहुत सड़ा हुआ बुद्धि। ये अजीब सा लॉजिक देंगे जब आपको समझ में नहीं आएगा, वाह मैं कैसे इसको कन्विंस करूं। पायस सुकृतिवान लोगों को कन्विंस करना आसान होता है, लेकिन ऐसे नास्तिक लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। इनको आप लेक्चर सुना करके भी कन्विंस नहीं कर सकते।
इनका बुद्धि पूरा भ्रष्ट होता है, इनका बुद्धि इतना ज्यादा निगेटिव होता है, तमोगुनी होता है कि एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कृष्णा को गॉड, भगवत गीता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये। बोलेंगे कि हाँ कृष्ण थे, एक महान व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने ज्ञान दिया, समाज का कल्याण किया, लेकिन बड़ा दुखदाई उनका मृत्यु भी हुआ। तो ऐसे बोलेंगे वो। तो ये कैसे लोग हैं? बिल्कुल आसुरी हैं, ये नास्तिक हैं, बुद्धि खराब है, इनका ज्ञान खराब है, एकदम नास्तिक है। तो ऐसे लोग ही भगवान का उपहास करते हैं। लेकिन अब भगवान जो है अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं। महात्मा नामस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो महात्मा होते हैं वो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित में रहते हैं, मेरी दैवी प्रकृति के अंडर में रहते हैं, संरक्षण में रहते हैं। भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, और मेरा भजन करते हैं किस तरह से? वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो दैवी प्रकृति वाले होते हैं, दैवी स्वभाव के होते हैं, जिनका जन्म होता है अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, जिनका बचपन ही आध्यात्मिक कल्चर में पले बड़े हैं, जैसे प्रभुपाद जी हैं, तो जन्म से ही वैष्णव परिवार में जन्म लिए, जन्म से ही कोई गलत कार्य नहीं, कोई पाप कर्म नहीं, लहसुन प्याज तक भी नहीं खाते थे जन्म से, हमेशा हरे कृष्ण का कीर्तन होता था उनके घर पे जन्म से ही, प्रसाद खा रहे हैं जन्म से ही, माला कर रहे हैं जन्म से, भक्ति कर रहे हैं, डेटी वर्शिप कर रहे हैं जन्म से। तो इतना अच्छा, तो ये जो है ये भगवान को जानते हैं कि भगवान अविनाशी हैं और आदि हैं, सबके आदि हैं, उद्गम है, सबके सोर्स भगवान है, और वो नष्ट नहीं हो सकते, कोई भी उनको खत्म नहीं कर सकता है, वो अविनाशी है। इसलिए वो भजन करते हैं ये प्रभु का। वो जानते हैं कि ये प्रभु मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरे हितैषी हैं, और इनका ही भजन करना मेरा परम कर्तव्य है। तो ये होते हैं भक्त। भक्त के बारे में भगवान बता रहे हैं। अब भक्त के बारे में बताएं कि भक्त कैसा होता है? आसुरी होता है, और मेरा उपहास करते हैं अभक्त लोग। जो भक्त होते हैं नास्तिक आसुरी होते हैं। लेकिन अब भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि भक्त को देखो कितना अच्छा होता है। वो देखो, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्तिभाव से निरंतर मेरी पूजा करते। तो महात्मा ये होता है। केवल नाम के आगे महात्मा लगा लेने से कोई महात्मा नहीं बन जाता, है ना। महात्मा का डेफिनेशन भगवान दे रहे हैं यहाँ पे। महात्मा कौन है? जो दैवी प्रकृति के आश्रित रह करके मेरा भजन करता है, मुझे मेरे बारे में पूर्ण ज्ञान में रहता है उसके पास, वो है महात्मा। ऐसा नहीं कि केवल नाम रख लिए, नाम के आगे अपन टाइटल डाल दिए महात्मा तो महात्मा हो गए, नहीं। महात्मा का लक्षण बताया गया है कि मेरा नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। यही महात्मा है, ये एक्चुअली महात्मा है। और फिर भगवान बता रहे हैं 9:22 में कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते ते साम्यत्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अन्य अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वभाव, दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो क्या बता रहे भगवान कि जो मेरा भक्त है, जो मेरे लिए चौबीसों घंटा मेरे ऊपर ध्यान करता है, मेरे ऊपर निर्भर है, उसका क्या मैं करता हूँ? रक्षा करता हूँ। तो इस विषय में एक स्टोरी भी आता है कि उड़ीसा में एक परिवार होता है,
उनका नाम होता है अर्जुन मिश्रा। तो अर्जुन मिश्रा जो होते हैं वो भगवत गीता पढ़ते हैं और उसी का प्रचार करते हैं, करते रहते हैं हमेशा। तो एक बार क्या होता है कि ये जो श्लोक है 9.22, इसको पढ़ रहे थे, और उनके घर में क्या था कि खाने पीने का कोई सामान नहीं था। भिक्षा मांगने जाते थे लेकिन कुछ भिक्षा नहीं मिलता था। तो बहुत दिन ऐसे हो चल रहे थे और कुछ अनाज तक नहीं था उनके घर में, दाल चावल कुछ नहीं था। तो जब वो इस श्लोक पढ़े थे 9.22, तो उनकी पत्नी आती है और उसको इस श्लोक को काट देती है, बोलती है क्या है ये फालतू श्लोक है, काटो इसको, 3 बार ऐसे करके काट देती है। तो और फिर बोलती है कि जाके भिक्षा मांगो, क्या कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, जाके भिक्षा मांग के लाओ, घर में कुछ अनाज नहीं है। तो अर्जुन मिश्रा जी फिर जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो कुछ देर बाद क्या होता है कि वो आते हैं, उनको नहीं मिलता है भिक्षा। फिर वो आते हैं तो यमुना, यमुना नहीं, कहीं पे नदी में स्नान करने चल जाते हैं। तो उतने ही देर में जब वो बाहर जाते हैं तो उतने ही देर में 2 बच्चे आते हैं, एक गोरे रंग के, एक सांवले रंग के। और वो बहुत सारा अनाज, दाल, चावल, चीनी, ये सब लेकर के आते हैं। तो उनकी पत्नी जो है वो जब आते हैं गेट पे ठकठकाते हैं, मैया ये लो अनाज आए हैं। तो वो बोलती है कि तुम तो छोटे बालक कैसे लेके आ गए। तो बोले कि मत पूछो मैया कैसे ला के आए, बस आप रख लो इसको। तो सारा सामान रखवा देते हैं। उसके बाद फिर मैया बोलती है कि भैया आओ, तुम लोग इतना दूर से लेकर आए हो सामान, आओ मैं भोजन बना देती हूँ, तुम खा करके चले जाना, पानी पी लो और भोजन कर लो, मैं तुरंत भोजन बना करके आपको खिलाती हूँ। तो जो काले रंग का जो बच्चा होता है वो अपना जीभ दिखाता है, बोलता है मेरा जीभ कटा हुआ है, उस पे जीभ पे 3 निशान होता है। तो बोला कि मैं खा नहीं सकता हूँ, बस मुझे अब जाने दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। तो वो दोनों बच्चे वहां से भाग जाते हैं, पीठ पे भी निशान होता है। तो अर्जुन मिश्रा जी आते हैं तो पूछती है, पत्नी जो है उसको भोजन बना के खिलाती है बढ़िया, भोग लगा के। तो अर्जुन मिश्रा पूछते हैं कि भाई इतना अच्छा भोजन कहाँ से आया। तो पत्नी बोलती है कि आपके किसी मित्र ने भेजा है, 2 बच्चे आए थे लेने लेकर के, एक काला था एक गोरा था। तो अर्जुन मिश्रा को डाउट हुआ कि अरे कैसे हो सकता है ऐसे। तो फिर जब बताई पत्नी की, जो काला वाला बच्चा था उसके जीभ पे 3 निशान था, तब उनको लगा कि अरे ये कृष्णा और बलराम तो नहीं है। और तुरंत वो भगवत गीता खोले और ये जो श्लोक है 9.22, इस पे देखे कि 3 निशान जो उनकी पत्नी लगा। तो बोले तुरंत पत्नी को कि देखो, भगवान ने अपना वादा पूरा किया, जिसको तुमने से काट दिया था। तो स्टोरी का क्या लर्निंग है, टीचिंग है कि भगवान जो है अपने वचन को निभाते हैं। भगवान ने जब बोला है कि मैं रक्षा करूंगा तो करते हैं, इसमें हमको डाउट नहीं होना चाहिए। भगवान हमेशा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर अब भगवान बता रहे हैं कि कई लोग कई जगह पूजा करते हैं, कुछ लोग देवताओं का पूजा करेंगे, कुछ लोग तो मनुष्यों का ही पूजा करते हैं। हम देखते हैं कई जगह पे मनुष्य के भी मंदिर बने हुए हैं, अमिताभ बच्चन के और नरेंद्र मोदी के भी मंदिर बने हुए हैं। तो हर व्यक्ति किसी न किसी का पूजा करता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भी जिस पूजा कर रहा है अपने श्रद्धा अनुसार, वो वहीं जाएगा, उसके पास ही जाएगा या वैसा ही बन जाएगा।
यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। बोल रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो एकदम क्लियर कट भगवान जो है इस बात का खंडन कर रहे हैं कि सभी रास्ते एक ही जगह जाते हैं। इस बात का पूरा खंडन है। तुम चाहे जिसका भी उपासना करो, अंत में सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। जैसे नदियां, सारी नदियां समुद्र में मिल जाती है, नहीं। इस बात का खंडन कर रहे हैं भगवान कि ऐसा नहीं है। आप अमेरिका का वीजा लेकर के आप लंदन नहीं जा सकते हैं, यूके नहीं जा सकते हैं। आप श्रीलंका का वीजा लेकर के पाकिस्तान नहीं जा सकते हो। पाकिस्तान का वीजा लोगे तो पाकिस्तान जाओगे, श्रीलंका का वीजा लेकर के श्रीलंका जाओगे। तो ऐसा नहीं होता है कि सभी रास्ते एक ही जगह जाते हैं। यहाँ पे भगवान उसका खंडन कर रहे हैं 9:25 में। आप जिसका उपासना करोगे, जिसका भक्ति करोगे जीवन भर, उसी के पास जाओगे। अंत में आपको वही याद आएगा, उसी का स्मरण होगा। जिसका ज्यादा ज्यादा समय जिसमें आपने लगाया है, जिस चीज में ज्यादा समय लगाया है, वही अंत में हमको स्मरण होता है। ऐसा नहीं अचानक से आपको भगवान याद आ जाएंगे। अगर आपने देवता का पूजा किया, देवता याद आएंगे। आप पितर की पूजा की, पितर याद आएंगे। भूत प्रेत का उपासना भी करते हैं कई लोग, तो भूत प्रेत जाए के पास जाएंगे, वो भूत प्रेत बनेंगे वो। लेकिन जो भक्ति किया है जीवन भर कृष्ण भक्ति, वो कृष्ण के पास जाएंगे, वो कृष्ण के समक्ष प्रकट होंगे, कृष्ण के साथ रहेंगे वो। और देखिए भगवान जो है अपने भक्ति की महिमा को बता रहे हैं कि भक्ति का महिमा कितना जबरदस्त होता है। कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति कृतम अस्नामि प्रेतात्मा। यदि कोई प्रेम सा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पत्र मतलब एक पत्ता भी, यहाँ पे बहुवचन नहीं है, पत्रानी नहीं लिखे हैं, पत्रम एक पत्र, पुष्पम एक फूल, या एक फल, या जल थोड़ा सा जल, भक्ति से मुझे प्रदान कर दे, तो मैं उसको खाता हूँ। स्वीकार नहीं करता हूँ, स्वीकार करना अलग चीज होता है। स्वीकार कर लिए ठीक है, गिफ्ट जैसे गिफ्ट आता है तो गिफ्ट को हम स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है लाइए दीजिए दीजिए, रख देते हैं साइड में। लेकिन खाना मतलब खाता हूं मैं उसको, मतलब पेट में डालता हूं मैं उसको, मतलब उसको प्रेम अगर कोई भक्ति से दे रहा है तो मैं उसको खा लेता हूँ। स्वीकार तो अलग चीज है। स्वीकार तो भगवान सबसे कर लेते हैं। दानी ज्ञानी ध्यानी सब लोग भगवान के पास, सब लोग आते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन भगवान को पसंद नहीं आता है वो चीजें। भगवान को जो भक्ति से जो कोई देता है वो उसको भगवान जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो आप देखिए फल वाली जो है वृंदावन में फल बेचने के लिए निकली, बेचारी गरीब है। और क्योंकि वृंदावन में फल की कोई कमी नहीं है, और नंद बाबा ने, नंद महाराज जो थे उन्होंने बोल रखा था कि आपको, वृंदावन के सभी गांव वालों को बोल दिया था कि आपको जो भी चाहिए, चाहे मक्खन हो, दूध हो, रबड़ी हो, पनीर हो, सोना हो, या जो भी चीजें, हमारे घर से ले जाओ बिना पूछे। किसी से कमी नहीं था नंद महाराज के पास, नंद बाबा के घर में फलों की भी कमी नहीं थी। उनके बगीचे में अनेक प्रकार के फल फूल के पेड़ थे। तो फल भी कोई नहीं खरीदता था, नंद बाबा के यहाँ पे फ्री में मिल जाता था। तो इस फल वाली का फल नहीं बिक रहा था। ये फल वाली जो है घूमते घूमते जाती है, और नंद बाबा के गेट से जब पार कर रही होती है तो कृष्णा इसके पास जाते हैं, देखते हैं इसको, देख करके इसके पास जाते हैं। क्योंकि ये भक्त होती है तो कृष्णा सोचते हैं कि इसको कैसे मैं इसका सेवा करूं। भगवान तो अपने भक्त की सेवा करना चाहते हैं। तो इसके पास जाते हैं और चावल का क्योंकि उस समय सिस्टम ऐसा होता था कि आप ये दो और ये लो, बार्टर सिस्टम होता था कि आप को ये चाहिए तो उसके बदले में कुछ पैसा वाला सिस्टम नहीं था। ये आप देना होगा और ये लेना होगा। जैसे हम भी गांव में भी हमको आइसक्रीम खाना होता था तो हम क्या करते थे कि घर से 2 कटोरा चावल लेकर के दे देते थे, और वो हमको उसके बदले में 4-5 आइसक्रीम दे देता था।
तो ये सिस्टम था। तो भगवान जो है अपनी मुट्ठी में चावल का दाना लेकर के दौड़े, और उसमें से बहुत सारा दाना गिर गया था, बस 2-3 दाना बचा था। और उससे बचा, लेकिन फल वाली ने देखा कि छोटा बच्चा इतना क्यूट है, इतना सुंदर लगते हैं भगवान, तो अट्रैक्टिव है, कोई भी उनको देख लेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। इतना अट्रैक्टिव लगे, इतना अट्रैक्टिव लगे कि उनको देख करके फल वाली जो है वो अ, अलग ही स्थिति में पहुंच गई, अलग चेतना में, अलग स्थिति में पहुंच गई, एकदम सुध बुध खो गई एकदम। बस उसके चेहरे को देखे जा रही है और मुस्कुरा रही है, आनंद में है। कुछ नहीं निकल रहा मुंह से, कोई फल ले लो, फल ले लो बोल रही थी, चुप, एकदम चुप। कुछ नहीं, बस देखे जा रही है उसको, मुस्कुरा रही है, देखे जा रही है भगवान को। तो भगवान को देखे जा रही है, और भगवान ऐसे जो है अपना वो खोल के दिखा रहे हैं। तो 2 दाना उसमें है, और वो क्या है, वो अपने टोकरी से फल निकाल करके भगवान को दी जा रही है, देखे जा रही है और दी जा रही है, देख रही है चुपचाप और दी जा रही है। मतलब एब्जॉर्ब्ड है भगवान के रूप में। भगवान का रूप इतना आकर्षित करता है कि आप उस रूप को देख लेंगे तो कोई और रूप पसंद नहीं आएगा। ये है भगवान का रूप, ऐसा रूप है भगवान का, रूप माधुरी। देखे जा रही, फल दिए जा रही है, दिए जा रही है। सारा फल टोकरी का गायब हो गया, और टोकरी में सोना चांदी ये सब भरने लगा अपने आप, ऑटोमेटिक। और उसको कोई सुध नहीं है, अपना फल दे दी, उसके बाद फिर वहां से उठ गए। टोकरी देख रही कि भारी है, भारी है, लेकिन फिर भी उठा करके ले जा रही। और जब देख रही कि बहुत भारी हो रहा है, तो थोड़ा सा टोकरी खाली कर दे रही है, ऐसे से निकाल निकाले कुछ सामान निकाल दे रही है। और जब वो अचानक से जब पहुंचती, घर पहुंचती है, तो घर का जब देखती है तो हर जगह सोने चांदी रत्न, पूरे घर में ही, उसका घर टीना का घर होता है जंगल में, तो वहां भी ये सब चीज है भरा हुआ। तो मतलब आप देख सकते हैं कि भक्ति क्या महिमा है। थोड़ा सा भी कोई भगवान को ऑफर करता है भक्ति से, प्रेम से, तो भगवान उसको कितना दे देते हैं, है कि नहीं, बहुत देते हैं। ऐसा है। फिर भगवान क्या बता रहे हैं कि भक्ति हर जगह आप कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जंगल जाएं या फिर आश्रम ज्वाइन करें। आप घर पे रह के भक्ति कर सकते हैं। करना क्या है आपको, आप अपने हर एक एक्टिविटी में भगवान को जोड़ दीजिए, भक्ति वही है। यत करोसी यदश्नासी, जो करते हो, जो खाते हो, यज्जु होसी, जो यज्ञ करते हो, ददासी, जो दान करते हो, यत तपस्यासी, जो तपस्या करते हो, हे कुंती पुत्र तत्कुरुष्व मदर्पण, उसे मुझे अर्पित कर दो, मुझे कर दो अर्पित, खत्म कहानी। भक्ति हो गया, वही भक्ति है। कुछ छोड़ना नहीं है उसमें, बस जोड़ना है। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप जीवन जी रहे हैं, लाइफ स्टाइल में भगवान को ऐड कीजिए, भगवान को लाइए उसमें, भगवान के लिए कीजिए, तो फिर वो भक्ति कहलाता है, भक्ति होगी। भगवान के लिए कीजिए, पैसा कमाते हैं तो भगवान की सेवा में लगाइए, खाते हैं तो भगवान को भोग लाए खाइए, है कि नहीं। दान देते हैं तो भगवान के लिए दान दीजिए, भगवान की सेवा के लिए दान दीजिए, भगवान का मंदिर बनाइए, धन शुद्ध होगा इससे। तपस्या करना है भगवान की, तपस्या कीजिए, व्रत कीजिए भगवान की खुशी के लिए, एकादशी व्रत कीजिए। तपस्या करना है, कीजिए, भगवान के लिए कीजिए, तो क्या होगा, भक्ति आपको अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आराम से आप भगवत धाम जा सकते हैं। उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि मेरी भक्ति का क्या पोटेंसी है, कितना पोटेंसी है भक्ति का। चाहे कितना भी दुष्ट आदमी हो, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भक्ति जो है पिघला देती है उसका हृदय, इतना पावरफुल है भक्ति। ये देखिए, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक वस्तु ही सहा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अगर वो संकल्प पूर्वक भक्ति कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका
पुराने कर्म, उसके पुराने संस्कार जो है उससे फोर्सफुली उससे गलत काम करने पे मजबूर कर रहे हो, लेकिन अगर वो भक्ति में दृढ़ है तो उसको महात्मा ही मानना चाहिए। जैसे जगाई मधाई महाभोगी महापापी थे, लेकिन कितना सुधर जाते हैं, बहुत सुधर जाते हैं। भगवान के ऊपर गीत भी लिखते हैं गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, बहुत सुधर जाते हैं। ये भक्ति का महत्व है। नाम लेते रहते हैं, नाम जप करना, सेवा करते रहते हैं, आंख से आंसू बहता है, शुद्ध भक्त बन जाते हैं। ऐसे ही मृगारी है, कितना बड़ा पापी था लेकिन बहुत सुधर जाता है, बहुत सुधर जाता है। नारद मुनि की कृपा से भजन करता है, तगड़ा भजन करता है, सुधर जाता है। तो ऐसे कई अनेक उदाहरण है जहाँ पे नाम जप से, भक्ति करने से हृदय शुद्ध हो गया, हृदय पिघल गया, और वो व्यक्ति अपने पाप कर्म से निवृत्त हो जाता है, परोपकार में लग जाता है, समाज की सेवा में लग जाता है। तो ये भक्ति है। भगवान की भक्ति इतना पावरफुल है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान बता रहे हैं कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाएगा, और न मे भक्ता प्रणश्यति, कभी नष्ट नहीं होगा मेरा भक्त। कोई भी उसको नष्ट नहीं कर सकता है मेरे भक्त को। आप आप देखे होंगे, कितना भी आप अगर रामायण महाभारत पढ़े हैं, कृष्णा बुक पढ़े हैं, तो आप देखेंगे कि कृष्ण का भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी का भक्त नष्ट हो जाता है। रावण इतना बड़ा शिव भक्त था लेकिन मारा गया। इसी प्रकार से बानासुर बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का, 1000 हाथ थे उसके, 500 इधर 500 इधर। भगवान श्री कृष्ण ने उसके 499 हाथ इधर से काटे, 499 हाथ इधर से काट दिए, केवल 2 हाथों पे छोड़ दिया उसको। शिव जी नहीं बचा पाए, नहीं बताए। तो अब देख सकते हैं इतने बड़े बड़े, जबकि कृष्णा ने खुद ही रक्षा किया। एक और असुर था जिसने भगवान शिव से वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूंगा वो तुरंत उसका सिर फट जाएगा, और वो शिव जी पे ही ट्राई करने लगा। तो शिव जी ने कृष्णा को बुलाया, कृष्णा आके बचाए। ये हिरण्यकशिपु हो, उसको भी भगवान ने मार दिया, ब्रह्मा जी का भक्त था। लेकिन कृष्ण का भक्त को आप देखेंगे कि कोई उसको नहीं मार सकता, कोई भी नहीं, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे पांडव हो, या कोई भी हो, कृष्ण का भक्त कभी नष्ट नहीं होता, कभी भी नाश नहीं होता कृष्ण के भक्त का। कृष्ण अपने भक्त की रक्षा हमेशा करते हैं। अब जो है भगवान क्या बता रहे हैं, लास्ट निष्कर्ष दे रहे हैं भगवान इस अध्याय का, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव वैश्यसि युक्तो युक्त्वा एव आत्मानं मत्परायण। इससे पहले भी एक और श्लोक था, उसमें बताया गया है कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनय स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम्। ये लोग विरोध करते हैं कि आप माताओं को क्यों ला रहे हैं भक्ति में। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि माताएं भी भक्ति कर सकती हैं, स्त्रियां वैश्या शूद्रा पिते अंति पराम गति। शूद्र भी कर सकता है भक्ति भगवान का, वैश्य भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है भक्ति। भक्ति पे किसी का भी पाबंदी नहीं है, हर व्यक्ति को भक्ति अलाउड है करनी। कोई भी भगवान की भक्ति करेगा परम गंतव्य को प्राप्त कर लेगा। और ऐसे कई महान महान भक्त हुए, मीराबाई, जनाबाई, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, माताएं हैं जिन्होंने भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया। शूद्र हुआ, वैश्य हुआ, सबने भगवान को प्राप्त किया। तो भक्ति करना सबको अलाउड है। कोई भी भगवान के शरण में आएगा, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। चंडाल भी चंडाल भी भगवान के भक्ति से शुद्ध हो सकता है, भगवान की भक्ति करके वो भी भगवत धाम जा सकता है।
तो फिर स्त्रियों का क्या कहना? वो भी भगवान की भक्ति से खुश होकर के जा सकते, जैसे यहाँ पे माता देवहूति ज्ञान प्राप्त कर रही है वैसे। उसके बाद ये निष्कर्ष लास्ट है, हमें लास्ट में क्या करना है? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम विश्वसीत्वा तुम आत्मनम तत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। हमेशा मन का कृष्णा पे लगाना है। कैसे लगाना है? चैंटिंग करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब जप करते हैं तो हम विद इन अ सेकेंड भगवान के ध्यान में आ जाते हैं, तुरंत भगवान का ध्यान करने लगते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम चौबीसों घंटे भगवान को स्मरण कर सकते हैं। चैंटिंग करना शुरू कर दो, स्मरण होने लगेगा। अब पूरे जीवन अगर हमने चैंटिंग किया है अच्छे से, तो अंत समय में हमको भगवान याद आएंगे और हम भगवान के धाम चले जाएंगे। मेरे भक्त बनो, मेरा भक्त बनो। भगवान बोले मेरे भक्त बनो, इधर उधर मत जाओ, दुर्गा काली, देवी भागवत नहीं, देवी भागवत नहीं। देवी भागवत में लिखा हुआ है कि देवी भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देवी भगवान होती तो फिर भगवान क्यों बोल रहे हैं कि मया दक्षिण प्रकृति सुई सचराचर। मेरी दक्षिणा में दुर्गा देवी जो है मेरी अध्यक्षता में काम करती है, मेरे कंट्रोल में है, मेरे अंडर में काम कर रही है। तो देवी भागवत का कथन केवल कुछ लोगों के लिए है ना, चुनिंदा है, और वो परम नहीं है। मिसइंटरप्रेट करके मत बताइए उसको, सही तरीके से बताइए क्या है। भगवान केवल एक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान केवल एक है, वो है कृष्ण, और वो अनादिर आदिर है, उनका कोई आदि नहीं है। सर्व कारण कारणम, सबके कारण है वो, उनका कोई कारण नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। फिर बोले कि भगवान का कारण कौन है? भगवान का कोई कारण नहीं है, इसलिए वो भगवान है, क्योंकि वो आदि है, वो मूल है, अनादिर है। उनका कोई आदि नहीं है, उनको कोई नहीं, उनका कोई अनादि है वो, मतलब कोई उनका ओरिजिन नहीं देख सकता है, कहाँ पे भगवान कब कब भगवान प्रकट हुए, कब आए, ऐसा कोई नहीं देख सकता। नादिर आदिर को नहीं, सब कारण, हमेशा से थे वो हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। मुझे नमस्कार करो। नमस्कार करना है तो किसको कीजिए? भगवान को। मेरी ही पूजा करो, मेरी ही पूजा करो केवल। इधर उधर मत जाओ, डिस्टर्ब मत। मेरे पास आ गए हो, मेरे पास ही रहो। इधर उधर जाओगे भ्रमित होगे और कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होकर होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो मेरे, ताकि आप कृष्ण लोक जाओ और फिर दोबारा इस संसार में मत आओ, है ना? ये है। तो ये लोग शिव जी का पूजा करते हैं तो उसमें भी ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, निर्विशेष ब्रह्म निराकार ब्रह्म, और फिर वापस आ जाते हैं। तो अब ब्रह्मा जी का तो पूजा करना बेकार है, क्योंकि आप ब्रह्मा जी का पूजा करेंगे तो आपको फिर वही हालत होगा जो हिरण्यकशिपु का हुआ है ना। ब्रह्मा जी से बोला कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए, तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं खुद ही मर जाता हूँ, मैं तुमको कैसे दूं, मेरा खुद ही मृत्यु होता है ना। अब भगवान सातवें अध्याय में बोल रहे हैं कि अब्रह्मा भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कांते पुनर्जन्म न विद्यते तु कालेम शाश्वतम पुनर्जन्म न विद्यते। कि ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक सारे लोग खत्म हो जाते हैं प्रलय में, लेकिन और कोई भी ब्रह्मलोक तक भी चला जाएगा व्यक्ति, खूब ब्रह्मचारी, ब्रह्मलोक तक जाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन वहां तक भी अगर कोई चला जाए तो भी क्या होगा, उसको वापस आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक तक भी चला जाए तो वापस आना पड़ेगा। ब्रह्मचारी कोई कोई 50 साल ब्रह्मचारी रहा, या कोई, है ना, कुछ व्रत होते हैं जिसको पालन करके ब्रह्मलोक तक जा सकता है। लेकिन वहां भी जा करके भोग करने के बाद एक समय के बाद पुण्य क्षीण होगा और फिर वापस इस मर्त्य लोक में आ जाएगा, इस मृत्यु लोक में वापस आ जाएगा। तो अगर मेहनत ही करना है तो क्यों नहीं भगवान की भक्ति की जाए, जिससे कि हम इस संसार में दोबारा ना आना पड़े, है ना। संसार में अगर दोबारा आ गए तो क्या फायदा होगा। इसलिए इस संसार में दोबारा ना आना पड़े ऐसा हमको करना चाहिए प्रयास। अब वो कैसे होगा?
कृष्ण भक्ति करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछिए। इसमें प्रभु जी जैसे बताया गया कि कोई व्यक्ति जघन से जघन्य अपराध भी करता हो तो वो भी भक्ति करेगा तो वो भी शुद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ? यस। मतलब वो अपराध करते हुए या अपराध को करने वाला जो होता है? अपराध, देखिए अपराध करने की इच्छा नहीं है उसको, लेकिन उसने पुराने जन्म संस्कार उसके ऐसे हैं कि हम्म। बाय मिस्टेक हो जाता होगा गलती, लेकिन वो रिपेंट करता है और उसको नहीं करने का उस दृढ़ निश्चय करता है, दृढ़ संकल्प पूरा भक्ति करता है, भजन करता है, तो भगवान उसके उसको उस चीज को हटा देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। या फिर किसी ने, बट कोई बहुत पापी हो, जैसे हिप्पीज लोग थे, बहुत पापी थे, लेकिन क्योंकि भक्ति कर रहे हैं इसलिए वो महात्मा कहलाएंगे, भजन कर रहे हैं इसलिए वो महात्मा कहलाएंगे। फिर उनको उनके पुराने संस्कार, पुराने कर्म नहीं देखे जाएंगे, जगाई मताई के पुराने कर्म नहीं देखे जाएंगे, क्योंकि वो बाद में अच्छे भक्त बन गए थे। जगदानंद और माधवानंद दास ब्रह्मचारी बहुत अच्छे भक्त बन गए थे, तो उनके कर्म नहीं देखे जाएंगे, फिर क्या किए थे उसे मतलब नहीं है भगवान को। भगवान देख रहे हैं कि मेरा भजन कर रहा है, नाम ले रहा है, बस काफी है, दृढ़ता पूर्वक भजन कर रहा है मेरा। जो जो दृढ़ता पूर्वक भक्ति करता है, भजन करता है, तो उसका संस्कार तुरंत नष्ट होने लगते हैं, धन धन नष्ट होने लगते हैं, और वो फिर महात्मा हो जाता है। फिर वो दुरात्मा नहीं है, पापी नहीं है, उसको पापी कोई नहीं बोल सकता है, बोलेगा तो उसको अपराध लगेगा, वो वैष्णव हो गया वो। या बाय डिफॉल्ट अगर इससे मिस्टेक हो भी रहा है, लेकिन वो अगर भजन में लगा हुआ है तो उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध हो जाएगा, है ना? हाँ, उसको किसी जो का पाप सब, कर्म कर रहा है वो तो बंद करना पड़ेगा ना। यस, क्योंकि रजोगुण तमोगुण उसके स्वभाव में है, लेकिन वो धीरे धीरे वो रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाएगा, क्योंकि भजन कर रहा है ना। नष्ट प्रायसु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठि, निष्ठा के लेवल पे चला जाएगा, है ना। तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्च चेतेतर नाविद्धम स्थिति सत्य प्रसिद्ध। धीरे धीरे उसका तमोगुण रजोगुण उसके कॉन्शियसनेस से हट जाएगा और वो सतोगुण में आ जाएगा। इसलिए हमको उस भक्त का निंदा नहीं करना चाहिए, अगर तमोगुण रजोगुण है उसके अंदर, उसके कारण कुछ, वो उसके स्वभाव में कुछ तमोगुण रजोगुण है, तो उसके कारण हमको दिख सकता है कि वो कुछ गलत कार्य कर रहा है, लेकिन विद इन सम टाइम वो आगे चल के सुधर जाएगा, क्योंकि वो भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अगर नाम ले रहा है, सेवा कर रहा है, तो एक टाइम फ्रेम के बाद वो उसका कॉन्शियसनेस क्लियर हो जाएगा, सतोगुण में आ जाएगा, फिर वो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए हमको भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, जो भक्त भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, तो उनके अंदर कमी हो सकता है तमोगुण रजोगुण के कारण, पुराने स्वभाव के कारण, तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए हमको सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए। इसमें जैसे प्रभु जी जैसे मुस्लिम है, वो खाते हैं मांस, मांस जैसे वो हत्या करते हैं भैंस गाय की। गाय का खाते हैं, हाँ, हम्म। तो वो भी शुद्ध हो जाएंगे अगर वो भगवान का नाम लेंगे तो। कोई भी हो सकता है, चंडाल तक शुद्ध हो जाता है, जो कुत्ता हम्म। खाने वाला चंडाल होता है वो भी शुद्ध हो जाएगा। और कई मुसलमान लोग भक्त भी बन गए, नहीं बने, कितने मुसलमान हैं। अगर आप भक्तमाल कथा पढ़ते होंगे तो उसमें देखेंगे कई भक्तों का कहानी है उसमें, जिन जो शुद्ध हुए, मुसलमान भी थे, कई मुसलमान भी। उसमें जैसे पहले का रसखान प्रभु, रसखान थे तो उन्होंने। रसखान थे, हम्म। साल्वेग हैं, बहुत सारे भक्त। जो भक्ति मार्ग में चल पड़ा है उसका धीरे धीरे भक्ति इतना पावरफुल है कि उसको शुद्ध कर देता है। दृढ़ता पूर्वक अगर भक्ति करता है तो उसका अनर्थ, उसके सारे अनर्थ, उसके सारे जो कमियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, नष्ट होने लगता है। भगवान के नाम के सामने किसी का भी नहीं चलता।
और कोई प्रश्न है? क्वेश्चन पूछिए। कैसा लगा अध्याय 9? अच्छा है गुरुजी, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोक हैं। है ना? हम्म, यस। इसमें से कुछ कुछ श्लोक मेरे को पहले से याद है, मतलब मैंने याद करके रखे हैं। इसको और डिटेल में चर्चा करेंगे हम आगे। ये एक बार हम 18 अध्याय फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद हम श्लोक 1 to 1 श्लोक के थ्रू जाएंगे। हम श्लोक एक एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। ठीक है गुरुजी। है ना? ये तो हम समरी फॉर्म में बस कवर कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम एक एक श्लोक पे पढ़ेंगे, एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे एक एक श्लोक। हो सके तो गीता भूषण कमेंट्री भी लेंगे, बलदेव विद्याभूषण का। तो और अच्छा लगेगा, और क्लियर होगा, और समझ में आएगा, और अच्छा लगेगा हमको। तो 9 चैप्टर में बहुत कुछ हमको ज्ञान मिला है ना, जो सीक्रेट ज्ञान, सीक्रेट नॉलेज। यस गुरुजी। कैसे जो है भगवान सृष्टि करते हैं, कैसे जो है, और भगवान को हम कर्म अर्पित कर करके, समर्पित करके किस तरह से हम भक्ति कर सकते हैं, और क्वालिफिकेशन क्या है भगवान का। ये भगवत गीता को श्रवण करने का क्वालिफिकेशन क्या है? ईर्ष्या रहित होना। ईर्ष्या नहीं है तो अभी हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। भगवान से ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। जी जैसे हमने सुना है लेक्चर्स में कई बार, जैसे मतलब स्टार्टिंग से ही सुना है कि ये नेचुरल जो कंडीशन सोल्स हैं उनके अंदर रहता है, भगवान से द्वेष करते हैं। तो अभी जैसे आप लोग भक्ति में हैं, है ना, और अभी भी शुद्ध भक्ति तो नहीं है, तो मतलब इसका मतलब अभी भी ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं अभी भी द्वेष है हमारे अंदर, हाँ, मतलब। है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा क्योंकि भक्ति में लगे हुए हैं। तो तदा रजस तमो भाव, तमो, तमो गुण है ना ईर्ष्या, तमो गुण होता है। तो अज्ञानता है ना ईर्ष्या करना, तमोगुण है, तो खत्म हो जाता है। तदा रजस तमो भाव काम लोभादयश्चय चेत इतर अनावितम स्थित सत्य सिद्धति। वो खत्म हो जाता है। परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत जो है वो क्या बोल रहा है कि भागवत किसके लिए है? परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर लोगों के लिए, जो निर्मत्सर है, जिनके अंदर मत्सरता नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, मत्सरता की भावना नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भागवत भागवत है। लेकिन रूपा जी की कृपा से जिनके अंदर मत्सरता है वो भी पढ़ सकते हैं भगवत गीता, भागवत। ये कलयुग में तो सब मत्सर मत्सर लोग ही हैं, शुद्ध कौन है? तो कलयुग में हम सब इसको पढ़ के लाभ उठा सकते हैं पूरा पूरा। हमको दृढ़ता से करना चाहिए भक्ति को, हमको हमारे जैसे मन कई में बार भाव होना चाहिए। जैसे हम्म। जैसे मतलब जनरली जैसे हमें ऐसा लगता तो है कि जैसे हमने भगवान से तो कुछ नहीं है द्वेष वगैरह, है ना, भक्तों से भी नहीं है। और ऐसे टाइम टू टाइम कभी कभी लगता है, मतलब जैसे जैसे कभी हमारे कलीग हैं वो बहुत आगे ग्रोथ हो जाता है उनका, अच्छा है ना, तो मतलब ऐसे टाइम टू टाइम दिखता है कभी कभी, ऐसे हमारे अंदर भी है, मतलब ये चीजें अभी द्वेष हाँ। या वगैरह अभी भी है, यस। मतलब। सब्टल फॉर्म में रहता है वो। सब्टल है ना, ये सब बहुत छोटा है, दिखता नहीं है। बहुत सब्टल होता है द्वेष, ईर्ष्या द्वेष बहुत सब्टल होता है। दुख होता है अंदर में, थोड़ा सा पीड़ा होता है अंदर अंदर, अंदर ही अंदर होगा पीड़ा। और वो कभी अगर आपके दिखेगा भी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा कभी कभी। अगर आप कंट्रोल में नहीं है, अगर आपका साधना स्ट्रांग नहीं है, तो आपको वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। आप बोल भी देंगे उसको, मुंह से निकल भी जाएगा, या आपके बॉडी लैंग्वेज में वो दिख जाएगा ईर्ष्या। तो आपके बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये जो ईर्ष्या।
जब होता है, सटल है, अंदर अंदर सबके अंदर होता है, तो वो भक्ति से ही खत्म हो। भक्ति करेंगे तो हमारा हृदय मक्खन की तरह बन जाएगा, फिर हम सबको एकोमोडेट कर सकते हैं, सबसे प्यार कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम भक्ति अच्छे से नहीं करते हैं, दृढ़ता पूर्वक नाम जप नहीं करते हैं अच्छे से। अगर हम अच्छे से नाम जप करें, सुबह उठ के अच्छे से हम भगवत गीता पढ़ें, प्रसाद को भोग लगा के खाएं भगवान को, तो ये ठहरने वाला नहीं है, ये बहुत कमजोर है, ये सब भागेगा दौड़ के। सब जो काम क्रोध लोभ ये सब तो दौड़ डर जाता है, सब डर है, ये सब सब भाग जाएगा। डर के मारे, नाम के डर डर से सब भाग जाएगा। लेकिन हमको नाम पे निष्ठा नहीं है ना। हाँ, हमको नाम हम्म, पे उतना विश्वास नहीं है। हम बोल देंगे कि नाम करो, लेकिन नाम पे हमको विश्वास नहीं है, नाम पे निष्ठा नहीं है, नाम पे फेथ नहीं है हमको। नाम पे, और ये नाम कितना पावरफुल है, हमको उस पर विश्वास नहीं। तो नाम पे निष्ठा होना चाहिए, तभी आपका जो है नाम। नाम क्या है? वो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। हरिनाम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब एक व्यक्ति है, जिसको जितना, उस व्यक्ति को आप जितना रिस्पेक्ट देंगे उतना ही आपको भी वो रिटर्न देगा। जितना आप उसको अच्छे से, रेसिप्रोकेशन चाहिए उसको, जितना आप उसको प्रेम से, आप उसको अपना प्रेम देंगे उतना ही प्रेम से वो भी, जितना अटेंशन आप देंगे उतना अटेंशन आपको देगा। नहीं तो आप अटेंशन नहीं देंगे, आप हरे कृष्णा मोबाइल ले लिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा इधर जब करें उधर, हाँ हरे कृष्णा ठीक है, हाँ आप बताओ सब ठीक चल रहा है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। ऐसे नाम जप करेंगे तो नहीं फायदा होगा। घूमते हुए, टहलते हुए, बात करते हुए जब वो कब करना चाहिए? 16 माला के बाद। 16 माला तो करना ही है, उसके बाद 16 माला हो गया, उसके बाद आप टहलते हुए जप कर सकते हैं। ये 16 राउंड्स जो है हमारा, दीक्षित भक्त को 16 राउंड्स अपना फिनिश कर लेना चाहिए सुबह सुबह। तो सुबह ही उसके बाद अच्छा होता उसको, है चैंटिंग तो, मतलब सुबह के बाद तो यस, फिर। बाकी समय कहाँ, रजोगुण तमोगुण का समय आता है। सुबह सतोगुण, दोपहर रजोगुण, रात में तमोगुण। सुबह इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। यस। श्रवण और कीर्तन, ये भक्ति का सबसे पहला स्तर है। भक्ति स्टार्ट होता है किससे? श्रवणम। श्रवण और कीर्तन को अपना अच्छा कर लीजिए, देखिए अब आप कैसे आपके हृदय से सब निकल के भागेगा। एक्चुअली हम चाहेंगे तब तो, हम भी तो नहीं चाहते हैं ना। हम अगर चाहेंगे कि हमारे हृदय से ये सब नष्ट हो, तो हो जाता है। भगवान हेल्प करते हैं। भगवान परमात्मा रूप में आपके हृदय में है, मेरे हृदय में है। और आप चाहेंगे तो आपको सही गुरु गाइडेंस मिल जाएगा। नहीं तो मैं कहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, और कहाँ इस्कॉन, कैसे कनेक्शन बन गया। सांसारिक बुद्धि से समझ ही नहीं पाएंगे हम, कैसे मिला जाते हैं। एक गुरु और शिष्य का मिलन कैसे होता है, वो आप देखो। भगवान, इसके अंदर इच्छा है, भगवान परमात्मा रूप में है ना अंदर में, वो जानते हैं इसके अंदर इच्छा है। और उधर गुरु के हृदय में भी है, तो गुरु को भी बताते हैं भगवान की, देखो ये बालक आएगा तुम्हारे पास, ये आएगा। तो ऐसे मिलन कराते हैं भगवान, गुरु और शिष्य का। ये आप कैसे आए, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से कैसे कनेक्ट हो गए? पहले से इस्कॉन से कनेक्ट थे क्या आप? दिल्ली बुक पढ़ के। यूनिवर्सिटी में? अच्छा, ओके। बुक पढ़ के उसमें एड्रेस लिखा हुआ था, उस एड्रेस से, बुक के स्टार्टिंग में एड्रेस लिखा रहता है कि अगर आप रीडर्स आर इंटरेस्टेड, मैं कांटेक्ट टू दिस फॉलोइंग एड्रेस। तो मैंने नेट से कनेक्ट किया, नेट से ढूंढा एड्रेस पंजाबी, वहां गया था मैं पंजाबी बाग। वहां जाके, वहां से मैं भागवतम खरीदने गया था, तो भगवत गीता मेरे को दिए। मेरे पास पहले गीता प्रेस वाला था, और
साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन था। और लाइब्रेरी में भी मेरे बुक था, लाइब्रेरी में, मेरे कॉलेज में लाइब्रेरी में भागवत था, लेकिन पूरा नहीं था, आधा अधूरा था। तो ऐसे करके मैं पहुंचा, बुक के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से। प्रभु जी, आपको जैसे कब लगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, मतलब? आया था मैं 2018 में, 19 में मेरे को बेस ज्वाइन किया, फुल टाइम बेस में ज्वाइन कर लिया था। बेस में मतलब रहने लगा था। और पढ़ते पढ़ते, शास्त्र पढ़ते 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 पढ़ते, क्योंकि मैंने शास्त्र पढ़ा था, रामायण महाभारत ये सब पढ़ा, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला। और फिर मेरे ज्वाइन करने का पूरा मन बना लिया। फिर मैं घर गया 2020 में। तो घर गया तो घर का जब स्थिति देखा तो मेरे को और वैराग्य आ गया। मेरे को लगा कि अरे यार, कितना बढ़िया जीवन है वो जीवन और ये दोनों दोनों कंपेयर। क्योंकि मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ भी जिया हूँ और स्पिरिचुअल लाइफ का भी मैंने देख लिया 2-3 साल। तो मेरे को ये बेटर लगा कि ये दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज वर्स्ट। मटेरियलिस्टिक लाइफ इज वर्स्ट। इसलिए अनुभव हो गया था दोनों चीज का। तो मैंने इस रास्ते को फिर 2021 में डेडिकेट कर दिया अपने आप को फुल टाइम, पूर्ण रूप से। दोनों चीज का अनुभव था मेरे पास, इसलिए मैंने इस रास्ते पे चुन लिया था कि मुझे इसी रास्ते पे जाना है। दिस इज द बेस्ट। और परोपकार करने का डिजायर भी था मेरे अंदर, इच्छा था कि कुछ करूँ, हेल्प, सेवा करूँ, परोपकार करूँ। तो भगवान ने रास्ता दिखाया इधर, कि इधर जाओ, ये सबसे बेस्ट रास्ता है। संसार से विरक्ति हो गया है तो चलो निकलो अब इधर से। भगवान चाहते हैं कि हमारा संसार से विरक्ति हो, इसीलिए माया हमको कष्ट देती है, ताकि हमारा विरक्ति हो। संसार से विरक्ति नहीं होता है जल्दी जीव का। उसको लगता है कि कुछ ना कुछ सुख मिल जाएगा, यहाँ तो सुख है, सुख है। सुख की तलाश में हम खूब लगे रहते हैं। हमारा उम्मीद है बना हुआ, संसार में कुछ मिलेगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन खुशियां आएंगी, एक दिन खुशियां आएंगी। 150 साल से ही बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया है। खुशियां नहीं आई, दुख ही आया। प्रॉब्लम्स और बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया, लड़ाई हो रहा है। अभी तो वर्ल्ड वार 3 भी होने वाला है, 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, तीसरा वर्ल्ड वार भी होगा। रसिया यूक्रेन में फाइट हो रहा है, दिल्ली में पाकिस्तान प्रदूषण बढ़ अफगानिस्तान में फाइट हो गया। रहा है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। हम्म। हर देश एक दूसरे से लड़ रहा है, इजराइल और गाजा में लड़ाई हो रहा है, हर जगह लड़ाई हो रहा है। कभी क्या कभी ऐसा खुशियां लगता हो है रहा है। भगवान ने बनाया कुछ और ही पर्पज से और लगे किसी और ही पर्पज में, मतलब ऐसा भी हाँ, देखो ना कि ऐसे डॉलर, ऐसे मानते हैं डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी है, बट डॉलर भी क्या है, मतलब लाइक कुछ नहीं है, बस रिसोर्स के लिए एक्सचेंज करने का, बस है ना। पर लोग लगे हैं, मतलब अभी कभी कभी ऐसे लगता है जॉब में भी लगे हैं, मतलब ऐसे लोग सिर्फ पैसे के लिए लगे हैं और कोई दूसरा पर्पज नहीं है, मतलब। यस। और ऐसे कई बार ऐसे ना लोगों का जॉब चला जाता है या कुछ लॉस हो जाता है, तो लोगों को ऐसे लगता है मतलब पैसे के बिना कोई जीवन नहीं है, मतलब लोग ऐसे इंटरनली बहुत डिपेंड है, ऐसा मतलब बना कोई दिया दूसरे। गया है, हम्म, ऐसा बना दिया गया है। आप देखो, जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उस समय पैसे का सिस्टम नहीं था, पहले तो बार्टर सिस्टम था। अंग्रेजों ने पैसे का सिस्टम इन्वेंट किया कि भाई तुम जॉब करो, पैसा कमाओ, तब तुमको जॉब करोगे तो पैसा मिलेगा। और ये सिस्टम है, ये अंग्रेजों ने बनाया है, इससे पहले ये सिस्टम नहीं था। गुरुकुल का नष्ट कर दिया उन्होंने, वैदिक सिस्टम को, वैदिक एजुकेशन को उन्होंने काल्पनिक बता दिया, माइथोलॉजी बता दिया, और अपना कल्चर सेट कर दिया कि भाई नौकरी करो, पैसा कमाओ और ऐसे जीवन यापन करो। ये सब
वैदिक मैथोलॉजी पर मत डिपेंडेंट रहो, ऐसे करके उन्होंने पैसा का महत्व बता दिया, लोगों को नास्तिक बना दिया, लोगों का धर्म से विश्वास हटा दिया, वेद से विश्वास हटा दिया, और लोगों को मटेरियलिस्टिक बनाने में अंग्रेजों का योगदान है, कलयुग का भी योगदान है। कलयुग ही आए अंग्रेजों के रूप में, कलयुग ही है। तो ऐसे धर्म से उनको हटाया जाता है, हटाया गया। नहीं तो पहले भारत के लोग बहुत श्रद्धालु थे, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत कल्चर, बहुत एटिकेट्स था लोगों के अंदर। साधु को सम्मान करते थे, साधु को पहचानते थे, एटिकेट्स बहुत था लोगों में, एक दूसरे का हेल्प करने का था। आज कहाँ है नेचर? आज बगल में कोई मर रहा है तो हम उसको यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना के डाल देंगे, लेकिन बचाएंगे नहीं उसको। शॉर्ट्स जी, बनाने के लिए टाइम है हमारे पास। अभी ऐसा करंट सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि मतलब ये तो और वर्स्ट ही होगा, मतलब सुधरने वाला तो ऐसा चांस लगता नहीं कि ये वैदिक हो कल्चर सकता और है, टीचिंग करके हो सकता है, हम टीचिंग करेंगे ना तो उससे हो सकता है। टीचिंग करने से हम देखो कितना लोगों को, रशियन अमेरिकन लोग इतने पापी लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपना कल्चर छोड़ दिया, देश छोड़ के आ गए यहाँ पे। तो भक्ति बहुत पावरफुल है, अगर हम स्पिरिचुअल कल्चर के बारे में प्रचार करेंगे, है ना, तो हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। उनके माइंडसेट को चेंज करना है, बस उनके माइंडसेट को ये लाना है, ये बात की हम बिना बिना पैसे के, बिना लग्जरी के भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं। है ऐसा लाइफ जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। उनको बचपन से पढ़ाया गया है यही सब चीज़ की, पैसा कमाओ तब खुश रहोगे, तभी लोग तुमको रिस्पेक्ट करेंगे, तभी लोग तुमको पूछेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, बिना पैसे के भी हम शांति से, सुख से, आनंद से जी सकते हैं जीवन, संतुष्ट रह करके, खुश रह करके, है ना। तो जी, अभी तो मतलब मिनिमल चीजें तो चाहिए कम से कम। अभी ना लाइफ यस, स्टाइल ऐसा होता है कि पहले लोगों के पास खेती रिक्वायरमेंट्स, खेती तो एटलीस्ट उनका बेसिक नीड हो जाती थी। अभी वैसा रहा नहीं कल्चर ना, मतलब नीड एंड ग्रीड, दो चीज होता है। नीड तो फुलफिल हो सकता है, लेकिन ग्रीड नहीं। किसी के अंदर ग्रीड है कि इतना नहीं इतना चाहिए, तो वो नहीं हो सकता है। उसके लिए तो एक पृथ्वी भी कम है, उसके लिए पांच पांच पृथ्वी उसको दे देंगे तो भी उसको, उसके लिए कम है। लेकिन नीड हमारा जो है वो हमको पूरा करना चाहिए। उसके लिए हमको अर्न करना चाहिए पैसा, ताकि हमको भजन करना चाहिए, और उसमें लगाना चाहिए, भक्ति में लगाना चाहिए, अपना मन जहाँ से उसमें भक्ति में लगाना चाहिए, भजन में लगाना चाहिए, ताकि हम, हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। मनुष्य जीवन हमको इसलिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए। ये गधे की तरह मेहनत करने के लिए नहीं मिला है। गधे की तरह दिन रात मेहनत करो, जीवन का उद्देश्य कुछ पता नहीं, बस कमाते रहो। गधा कैसे होता है? खूब मेहनत करता है घास खाने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं कि घास तो फ्री में मिल जाता है। उसको लगता है कि नहीं नहीं, अरे घास के लिए मेहनत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, खूब मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा। तो खूब आशा है जीव के, मतलब मन में आशा बहुत होता है ना, आशा परमम दुखम। आशा होता है कि एक दिन सुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा। जैसे गधा था, एक गधा का स्टोरी आता है कि गधा जो है, एक बार एक मालिक के घर पे बंधा हुआ था, तो जो है उसको दूसरे गधा से वो बात कर रहा था कि जो है मैं, वो गधा बोल रहा था कि, दूसरा जो दोस्त गधा है वो बोल रहा था कि भाई तुम क्यों इतना देर तक इसके यहाँ बंधे हुए हो, क्यों इसका नौकरी करते हो, तुम स्वतंत्र रहो, तुम खुश रहो, क्यों इसके यहाँ नौकरी कर रहे हो? तो वो गधा बोलता है कि मेरे मालिक ने एक बार इसकी बेटी है, वो पढ़ती लिखती नहीं है, तो एक बार इसके मालिक ने गुस्सा करके बोला कि अगर तू नहीं पढ़ेगी लिखेगी ठीक से, तू अच्छा आचरण नहीं करेगी, तो तेरा शादी मैं इस गधे से कर दूंगी। तो ये बात सुन करके वो गधा जो है इंतजार कर रहा है कि कब ये लड़की जो है फेल होगी और इसका मालिक जो है मेरे से शादी कर देगा। तो हमारा भी लाइफ ऐसा ही है कुछ, हम भी इस सब स्मॉल, जो क्या बोलते हैं उसको, हुक होता है, हुक, माया का हुक, उसमें बंधे हुए रहते हैं, है ना। और फंसे हुए रहते हैं कि एक दिन हमको इससे सुख मिल जाएगा, इसमें सुख मिल जाएगा, इसमें सुख मिल जाएगा, इसमें सुख मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, हमारा अल्टीमेटली हमारा चूषण होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है हमारा। हमको माया चूस लेती है, लेकिन हम सोचते हैं हम माया को भोग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में माया हमारा शोषण कर लेती है। यहाँ पे संसार में कोई भोग नहीं करता है, कोई सुख नहीं रह सकता है, एक्चुअली में उसका शोषण होता है। कोई भी आप एक सब्जेक्ट उठा लो, उसमें मैं प्रूफ कर दूंगा कि शोषण हो रहा है उसमें। हर व्यक्ति का शोषण हो रहा है केवल संसार में, कोई व्यक्ति सुखी नहीं है संसार में, हर व्यक्ति का शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है। खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है, आप गोवर्धन में आओ, इतना वैरायटी ऑफ खाना मिलेगा आपको, परिक्रमा मार्ग के लोग खाते रहते हैं,
हर दिन कभी कढ़ी चावल, कभी कढ़ी पकौड़ा, कभी दही चावल, कभी ये चावल, कभी वो रोटी, कभी ये चपाती, कभी पूरी सब्जी, कभी छोला पूरी, कभी शरबत, मिल्क शेक। और इतना वैरायटी मिलता है, गुलाब जामुन, रसमलाई, रसमलाई, क्या क्या नहीं खाते लोग। और ऊपर से यहाँ पे तो भजन करने वाले को चावल दाल आटा सब्जी सब फ्री में दे दिया जाता है कि लो भजन करो अपना भाई। अब मैं तो कई देखा ये भजन कुटीर बनाए हुए हैं उधर बरसाने में, उधर तो लोग कूलर भी दिए, गर्मी में कूलर भी आ गया, फ्री में कूलर आ गया, फ्री में, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। एक ऑर्डनरी पर्सन को बहुत मेहनत करना पड़ता है बाहर जा करके कूलर वूलर के लिए, फ्री में करना कि तुम बस नाम जप करो, बाकी सब हम देंगे, तुम्हारा फैसिलिटी का ध्यान हम रखेंगे, तुम नाम जप करो ध्यान से बस। इतना भगवान इतना करते हैं भक्त के लिए, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान के, देखिए एक पिता है उसके दो बच्चे हैं, एक एक बच्चा आज्ञा का पालन करता है, एक बच्चा आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो पिता किसको प्रेम करेगा बताइए। जो ओबीडियंट है उसको। भगवान के हम बच्चे हैं, जो हम भगवान के नियम को पालन करेंगे तो भगवान हमको देंगे। क्या हाँ भगवान के पास कमी है किस चीज का? नहीं। वो बस जीव को सुधारना चाहते हैं, वो जीव की मानसिकता को सुधारना चाहते हैं। जीवात्मा जो स्वतंत्र रहने की इच्छा है उसके अंदर, भगवान को भूल करके जीने की इच्छा है, भगवान बनने की इच्छा है, इसको नष्ट करना चाहते हैं, उसकी मानसिकता को, उसके इस इम्प्योरिटी को नष्ट करना चाहते हैं भगवान। नहीं तो किसी चीज की कमी नहीं है, आप रिसोर्सेस का कोई कमी नहीं है। ये मीडिया में जो बकवास चलते रहता है, रिसोर्स का कमी है, रिसोर्स का कमी है, कोई कमी नहीं है, किसी चीज से कमी नहीं है, रिसोर्स का कोई कमी नहीं है, केवल कमी है तो हमारी मानसिकता में। हमारी जो मानसिकता है स्वतंत्र रहने की, आर्टिस्टिक मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है। बाकी रिसोर्स पे भर के आएगा, इतना आएगा कि कुछ नहीं, पूछने की बात नहीं है। प्रभुपाद जी 40 रुपए लेके गए थे अमेरिका, और जब उन्होंने 11 साल में उनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए का संपत्ति आ गया, भगवान ने उनको दिया, कृष्णा ने उनको दिया, क्यों? क्योंकि हमारा उनका मोटिव प्योर था, वो सेवा का भाव था उनके अंदर। भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे पास भी खूब रिसोर्स आता है, खूब आता है। मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिरों में कोरोना काल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रसाद का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि सेवा चल रहा था भगवान का। सेवा और भजन अगर अच्छे से चलता है, प्योरिटी जहाँ पे होता है, भगवान का आगे का पालन होता है, पाप नहीं करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। हम क्योंकि पाप कर रहे हैं, हम गाय, हजारों लाखों गाय काटता है हर साल, पता है आपको? लाखों करोड़ों गाय कटता है। अगर आप गूगल पे अभी सर्च करो काउ स्लॉटर, आपको मिलियंस ऑफ हर साल कट रहे हैं, हर सेकेंड हम एक 10 गाय 15 गाय कट रहा होगा, हर सेकेंड कटता है। तो गौ हत्या हो रहा है, पाप हो रहा है, इसीलिए तूफान आता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, अनावृष्टि होती है, बारिश नहीं होता है। इसका कारण केवल पाप है। पाप कर्म करेंगे तो ये सब दुख आएगा, पुण्य करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे तो ये सब दुख खत्म होगा, और हम देखेंगे कि धीरे धीरे हम जो है भगवान के धाम में जाएंगे, और असीम और असली सुख का अनुभव कर सकते हैं। असली सुख है भगवान के नाम में, कोई पैसा नहीं लगता है उसको पाने में, है ना? संसार में आपको कोई भी सुख चाहिए, चाहे वो बढ़िया गाड़ी चाहिए, या घर चाहिए, या खाना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? अगर ये करते हैं कि नहीं इस बात से, यस पूरी। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब मिलता है। लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है कितने लोगों से, तब जाके मिलता है कोई चीज। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा, भगवान के मंदिर में हमारे पास कभी चपाती की कमी नहीं होता, हमको 4 चपाती की लड़ना नहीं पड़ता है। बाहर में तो लड़ाई होता है, चपाती में एक दूसरे लड़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, क्यों? क्योंकि रिसोर्स की कमी नहीं है। भगवान बोलते हैं कि प्रॉब्लम उनकी मानसिकता में है, वो पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप करते हैं। अगर वो शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो कभी दुख नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये है, भक्ति नहीं कर रहे हैं भगवान की, इसलिए दुख आता है, कष्ट आता है। ठीक है, अब बाकी संसार में सुख केवल छलावा है, इसलिए मैं दुखी है इस संसार में। हरे कृष्णा, ठीक है।